माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए, जो वर्ड माइक्रो एंड मैक्रो वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड माइक्रोस एंड मैक्रोस से डिराइव किया गया है। माइक्रो जो है वो माइक्रोस ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया और मैक्रो जो है वो मैक्रोस ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है। तो जो माइक्रो का मतलब होता है वो होता है स्मॉल, यानी कि छोटा। जो आप माइक्रोस्कोप से छोटी छोटी चीज़ें देख लेते हो ना, तो दैट इज़ माइक्रो। माइक्रो यानी कि स्मॉल। वहीं पे मैक्रोस का मतलब होता है लार्ज, यानी कि बड़ा। क्लियर। तो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में, बहुत सारे प्रोड्यूसर, बहुत सारे सप्लायर, बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं। क्लियर। तो जब आप जो है अलग अलग प्रोड्यूसर, अलग अलग कस्टमर या फिर सप्लायर के इकोनॉमिक बिहेवियर को स्टडी करते हो, अलग अलग इंडिविजुअल कस्टमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर हो गए या फिर इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल्स हो गए, उनको जब आप स्टडी करते हो तो वो चीज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाती है। यानी कि जो फर्म ए है वो किस तरीके से जो है अपना प्रोडक्शन कर रही है, क्या प्रोडक्ट बना रही है, कैसे जो है रिसोर्स को एलोकेट कर रही है, उसको आप स्टडी कर रहे हो। फर्म वी का अलग से स्टडी कर रहे हो, या फिर इंडिविजुअल कस्टमर की डिमांड को जो है आप अलग से स्टडी कर रहे हो, तो वो चीज़ माइक्रो लेवल पे हो गई। वहीं पे जब आप ओवरऑल जितने भी उस कंट्री के इकोनॉमी में जितने भी कस्टमर्स हैं, जितने भी प्रोड्यूसर हैं, उनकी जो है इकोनॉमिक बिहेवियर को स्टडी करते हो, उनकी परफॉर्मेंस को, उस कंट्री की परफॉर्मेंस को आप मेजर करते हो, तो वो चीज़ क्या कहलाती है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी कि आप सपोज करिए कि किसी इंडिविजुअल कस्टमर की इनकम की आप जो है स्टडी कर रहे हो कि वो किस तरीके से अपने इनकम को एलोकेट करता है या फिर इनकम को स्पेंड करता है, चॉइसेस करता है, तो वो माइक्रो हो गई। और वहीं पे टोटल कंट्री की जो इनकम है, यानी कि नेशनल इनकम है, उसकी स्टडी करते हो तो वो चीज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गई। क्लियर। एक फर्म का आउटपुट कितना है, एक फर्म कितना प्रोडक्शन कर रही है और उसके प्रोडक्शन पे क्या क्या चीज़ें इंपैक्ट डालती है, उसको स्टडी करना माइक्रो कहलाती है। वहीं पे टोटल कंट्री में जितने भी फर्म्स हैं उनका जो एग्रीगेट प्रोडक्शन है उसको डिस्कस करना, उसको स्टडी करना, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाती है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या हो गया? माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स व्हेन इंडिविजुअल या हाउसहोल्ड एंड फर्म्स बिहेवियर इन डिसीजन मेकिंग एंड एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज इज स्टडीड, इट रिफर्स टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। यानी कि जब आप किसी इंडिविजुअल या फिर हाउसहोल्ड या फिर फर्म्स के बिहेवियर को स्टडी करते हो कि वो किस तरीके से डिसीजन मेकिंग कर रहा है, किस तरीके से रिसोर्स को एलोकेट कर रहा है, तो वो चीज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाती है। वहीं पे जब आप किसी कंट्री के टोटल इकोनॉमी के बिहेवियर को या फिर परफॉर्मेंस को मेजर करते हो, उसको स्टडी करते हो, तो वो चीज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाती है। क्लियर। तो जब आप इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल कस्टमर, इंडिविजुअल हाउसहोल्ड के बिहेवियर को स्टडी करते हो, उनके इकोनॉमिक बिहेवियर को स्टडी करते हो, तो माइक्रो। और जब पूरी कंट्री के इकोनॉमिक को एक साथ, उनके कंट्री के इकोनॉमिक बिहेवियर को या फिर परफॉर्मेंस को स्टडी करते हो, तो वो चीज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाती है। क्लियर। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर एंड इंडिविजुअल प्रोड्यूसर या फिर कंपनी एंड ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप इंडिविजुअल कस्टमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर या फिर इंडिविजुअल कंपनी को तो स्टडी करते हो, साथ ही साथ जो इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं लाइक डिमांड, प्राइस, मार्केट, सप्लाई, इनका कैसे इंपैक्ट पड़ता है, उसको स्टडी करना भी माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। कि प्रोडक्शन एंड प्राइसिंग ऑफ इंडिविजुअल गुड्स एंड सर्विसेज, ये इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल हो गया कि किस तरीके से कोई फर्म है वो प्रोडक्शन कर रही है, कैसे वो अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग कर रही है। किसी मार्केट सेगमेंट में जो दो तीन फर्म है या फिर कुछ फर्म्स है, वो कैसे जो है अपने मार्केट में अपनी प्राइसिंग को डिटरमाइन करते हैं या फिर प्रोडक्शन को डिटरमाइन करते हैं कि क्या प्रोड्यूस करना है, कब प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, उसकी स्टडी को क्या कहते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो स्मॉल लेवल पे, यानी कि किसी फर्म के लेवल पे जब आप स्टडी कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर कंज्यूमर की डिमांड को स्टडी कर रहे हो, तो वो चीज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाती है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज हाउ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर मेक देयर चॉइसेस। तो जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं किसी भी इकोनॉमी में, वो कैसे अपने चॉइसेस को बनाते हैं, कैसे किसी चीज़ को चूज़ करते हैं, उसकी स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाती है। हाउ देयर डिसीजन एंड चॉइसेस अफेक्ट द मार्केट डिमांड एंड सप्लाई कंडीशन। तो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर की जो डिसीजंस होते हैं या फिर जो चॉइसेस होती हैं, वो किस तरीके से जो मार्केट की डिमांड होती है, फिर सप्लाई कंडीशन होती है कि ज़्यादा डिमांड होगी, कम डिमांड होगी, सप्लाई ज़्यादा होगी, कम होगी, वो कैसे, उसको कैसे इंपैक्ट डालती है, उसको स्टडी करना माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। हाउ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर इंटरेक्ट टू सेटल द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट। तो कंज्यूमर की डिमांड और कंज्यूमर प्रोड्यूसर का जो सप्लाई है, वो किस तरीके से कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में इंटरेक्शन होता है कि जिससे कि मार्केट में प्राइसेस सेटल होती हैं। जो परफेक्ट कंपटीशन वाले मार्केट होता है वो क्या है, वो वहाँ पे जो है कंज्यूमर की डिमांड के बेसिस पे तो वहाँ पे जो है प्रोडक्ट की प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है। इसी तरीके से हाउ प्राइसेस आर डिटरमाइंड इन डिफरेंट मार्केट सेटिंग, यानी कि जो मोनोपोली है, ओलिगोपोली है, ड्यूओपोली है, इस मार्केट सेटिंग में कैसे जो है डिफरेंट मार्केट सेटिंग में जो प्राइसेस है वो डिटरमाइन की जाती है, उसको स्टडी करना माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। हाउ टोटल आउटपुट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग दोज हु कंट्रीब्यूट टू प्रोडक्शन, यानी कि लैंडलॉर्ड हो गए, लेबर हो गए, कैपिटल सप्लायर हो गए, एंटरप्रेन्योर हो गए, इनके बीच में जो टोटल आउटपुट होता
होता है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जो कि प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, तो उसको स्टडी करना माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये सारी चीज़ें आप जो है इंक्लूड करते हो। तो आप थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर हो गया, थ्योरीज ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, थ्योरीज ऑफ कमोडिटी एंड फैक्टर प्राइसिंग हो गया, एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ आउटपुट एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें जो स्टडी करते हो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में आती है। तो माइक्रो यानी कि छोटे लेवल पे, स्मॉल लेवल पे, किसी पर्टिकुलर फर्म, किसी पर्टिकुलर मार्केट की स्टडी करते हो, उसकी इकोनॉमिक बिहेवियर को स्टडी करते हो, किसी पर्टिकुलर मार्केट में क्या डिमांड है कस्टमर की, कैसे सप्लाई हो रही है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, उसको स्टडी करते हो, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाती है। वहीं पे जो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया वो क्या हो गया, नेशनल लेवल पे हो गया। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ अ नेशनल इनकम एज अ होल। तो उस कंट्री में जितने भी फर्म्स हैं, जितने भी कस्टमर हैं, सबको एग्रीगेट करते हो आप, कस्टमर की एग्रीगेट डिमांड निकालते हो। किसी पर्टिकुलर मार्केट की या फिर पर्टिकुलर कस्टमर की डिमांड को स्टडी नहीं करते हो मैक्रो में पूरे कंट्री के होल कस्टमर की डिमांड को जो है आप यहाँ पे स्टडी करते हो। क्लियर? कोई जितने भी फर्म्स हैं वो कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, ओवरऑल प्रोडक्शन, एग्रीगेट प्रोडक्शन को जो है यहाँ पे स्टडी करते हो, जिसको आप कहते हो जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ओवरऑल प्रोडक्शन, एग्रीगेट इकोनॉमी को आप जो है स्टडी करते हो किसमें, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक? तो डील्स नॉट विथ इंडिविजुअल क्वांटिटीज बट एग्रीगेट ऑफ दीज क्वांटिटीज। तो यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, इंडिविजुअल क्वांटिटीज़ की बात नहीं होती है कि फर्म ए ने कितना प्रोड्यूस किया या फिर कस्टमर ए ने कितना डिमांड किया। यहाँ पर होती है एग्रीगेट क्वांटिटीज़ की बात होती है, यानी कि टोटल फर्म्स जितने हैं उन्होंने टोटल कितनी प्रोडक्शन हुई किसी पर्टिकुलर एक एकेडमिक ईयर में या फिर एक फाइनेंशियल ईयर में कितना टोटल प्रोडक्शन हुआ है, या फिर टोटल कस्टमर ने कितना डिमांड किया है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। तो एग्रीगेट डिमांड की क्वांटिटीज़ की जो है यहाँ पे स्टडी होती है किसमें, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। नॉट विथ इंडिविजुअल इनकम्स, डील्स नॉट विथ इंडिविजुअल इनकम्स बट विद द नेशनल इनकम, यानी कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो इंडिविजुअल इनकम्स को डिस्कस नहीं करता है, इंडिविजुअल स्कोप को स्टडी नहीं करता, बल्कि यहाँ पे नेशनल इनकम को स्टडी किया जाता है। डील्स नॉट विद द इंडिविजुअल प्राइसेस बट विथ प्राइस लेबल्स। तो मैक्रो में प्राइस लेवल जो है वहाँ पे डिस्कस किया जाता है, डील किया जाता है, इंडिविजुअल प्राइसेस से डील नहीं किया जाता है मैक्रो में। डील्स नॉट विथ इंडिविजुअल आउटपुट बट द नेशनल आउटपुट। तो मैक्रो में क्या होता है कि यहाँ पे जो है इंडिविजुअल कंपनी कितना प्रोडक्शन कर रही है, इंडिविजुअल कंपनी कितना आउटपुट दे रही है, उसको स्टडी नहीं किया जाता, बल्कि नेशनल आउटपुट को डिस्कस किया जाता है कि यानी कि ओवरऑल कितना प्रोडक्शन हो रहा है किसी भी कंट्री में, उसको जो है यहाँ पे डिस्कस किया जाता है, जो आप जीडीपी जीएनपी पढ़ते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स फोकसेज ऑन इशूज दैट अफेक्ट नेशंस एंड द वर्ल्ड इकोनॉमी लाइक जीडीपी, जीएनपी, नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट रेट, जनरल प्राइस लेवल। तो ओवरऑल जो कंट्री का इकोनॉमिक बिहेवियर होता है उसको स्टडी करना मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। और जो इंडिविजुअल लेवल पे जो है आप स्टडी करते हो किसी पर्टिकुलर मार्केट को, इकोनॉमिक बिहेवियर को स्टडी करते हो, किसी पर्टिकुलर सप्लायर या प्रोड्यूसर की बिहेवियर को, कस्टमर की बिहेवियर को स्टडी करते हो, तो वो चीज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाती है। कि मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंस क्या है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइज द इकोनॉमी एज अ होल, यानी कि कंट्री को देखता है, वहीं पे माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइज इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ द इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज एग्रीगेट इकोनॉमिक बिहेवियर, जैसे कि बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमिक एजेंट्स ऑन एग्रीगेट इकोनॉमिक मार्केट्स। वहीं पे माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, स्टडी इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। यहाँ मैक्रो में एग्रीगेट सभी का देखते हैं, माइक्रो में एक इंडिविजुअल यूनिट का देखते हैं। डील्स विद द इकोनॉमिक इशू दैट अफेक्ट द इंटायर इकोनॉमी एंड मोस्ट ऑफ सोसाइटी, माइक्रो इकोनॉमिक्स में होता है। वहीं पर माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द डिसीजन मेकिंग ऑफ सर्टेन फर्म, एक फर्म को देखा जाता है, वहाँ पर जो डिसीजन लेते हैं उसको देखा जाता है, और एक किसी कस्टमर को कैसे अफेक्ट करता है उसको देखा जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडीज एग्रीगेट वेरिएबल सच एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ये सब चीज़ें। वहीं पे माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज सच एज वेरिएबल एज द अमाउंट ऑफ फर्म आउटपुट, एक फर्म से कितना आउटपुट निकल रहा है, कितना इनपुट जा रहा है, कितनी कंज्यूमर इनकम हो रही है, क्वांटिटी कितनी डिमांड हो रही है, कितनी सप्लाई की जा रही है किसी फर्म से। तो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।